RRR के एक्शन सीन्स किस तरह से होने वाले हैं। किसी भी फिल्म के एक्शन सीन्स उसकी सक्सेस के लिए बहुत मायने रखते हैं। तभी फिल्म मेकर्स की फाइट सीक्वेंस की डिटेलिंग पर ज्यादा ध्यान देने लगे। कॉम्प्लेक्स फाइट सीन्स के लिए ही नहीं बल्कि 1-to-1 फाइट को भी अच्छे से कोरियोग्राफ किया जाता है और ये जिम्मा एक्शन डायरेक्टर्स को सौंपा जाता है। और इसी अप्रोच के साथ हमें इंडियन सिनेमा का एक्शन ग्राफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां हमारे फाइट सीन्स हॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं। बात चाहे मॉडर्न डे एक्शन की हो या फिर पीरियड ड्रामा एक्शन को पोर्ट्रे करने की, फिल्म मेकर्स को इनकी हर एक बारीकियों पर नजर रखी जाती है और डिजाइन करने में कुछ बेहतरीन विजुअल्स यूज होते हैं। आज की इस वीडियो भी एक्शन पर बेस्ड होगी, जहां हम अपकमिंग पीरियोडिक ड्रामा फिल्म RRR के कुछ एक्शन सीक्वेंस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फिल्म का एक्शन कितना ह्यूज होने वाला है। RRR के कुछ एक एक्शन सीन्स ऐसे होने वाले हैं जो कि हमने आज तक इंडियन सिनेमा में देखे नहीं है। राजामौली की इस फिल्म के एक्शन की एक्सपेक्टेशंस हमें उतनी ही है जितनी बाहुबली के हिट होने के उसके एक्शंस के लिए हुई थी। क्योंकि दोनों ही पीरियोडिक ड्रामा में है, तो RRR में भी कुछ काफी सारे फाइट सीन्स होने वाले हैं जिसमें तीर कमान चलाने की जरूरत है। अब जो हमें है वो देखना होगा कि कैसे ये होते हैं। इस कंपैरिजन के लिए हम एक और रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, जो कि राजामौली की रामचरण की फिल्म मगधीरा है। इस फिल्म में भी हमें कुछ कमाल का एक्शन देखने को मिला था, जो RRR के साथ इस बार एक्शन के स्टेप आगे ही होगा और उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। पीरियोडिक फ्लैशबैक के साथ ही RRR में हमें मॉडर्न डे की स्टोरी भी देखी, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR ब्रदर्स होंगे। तो इस पार्ट के लिए रिपोर्टेडली एक ह्यूज फाइट सीन कोरियोग्राफ किया गया है, जिसमें ये दोनों 2000 लोगों से लड़ेंगे। इस मेन सीक्वेंस में राजामौली ने वूपिंग 45 करोड़ खर्च किया है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शॉट कितना औसम होने वाला है। इस ह्यूज बजट की वजह है कि पर्टिकुलर शॉट के लिए एक काफी बड़ा सेट अलग से बनाया गया और उस कास्ट का और क्रू का काफी महीने प्रैक्टिस भी हुई। माना जा रहा है कि ये शॉट फिल्म में हाईलाइट होगा। अब क्योंकि फिल्म में इतने सारे एक्शन है, तो 50% सीन्स हैदराबाद की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ही शूट किए गए। RRR के मैक्सिमम एक्शन सीन्स तो कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी CG की माध्यम से ही बनाए जाएंगे, पर कुछ एक सीन्स ऐसे भी हैं जिनमें 1-to-1 कन्फर्मेशन की जरूरत भी है और इन कॉम्प्लिकेटेड सीन्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कोविड ने। इसलिए रिस्क लेते हुए जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, ये 1-to-1 बैटल सीक्वेंस को पूरा शूट किया जाएगा। RRR को इतने बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, जब स्टार स्टड कास्ट के अलावा पैन इंडिया इसलिए रिलीज किया जाएगा तो फिल्म के बजट ह्यूज होना लाजमी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर NTR का एंट्री सीन के लिए ही लगभग 200 या 20 करोड़ खर्च किया गया है। राजामौली इस सीन को काफी इंपैक्टफुल बनाना चाहते हैं और तभी इतने पैसे केवल एक सीन पर लगाने के लिए प्लान कर चुके हैं। इसी के साथ जूनियर NTR पहले तेलुगु एक्टर बन जाएंगे जिनकी एंट्री सीन इतनी महंगी होगी। अगर फिल्म के ओवरऑल बजट की बात करें तो यह अप्रॉक्स ₹400 करोड़ का होगा और इतनी कमाई तो पर रिलीज राइट्स के बेचकर ही हो जाएगी। थिएटर्स में जो फिल्म बिजनेस करेगी वो सारा प्रॉफिट के अंडर जाएगा और श्योरली ही ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी। धन्यवाद, मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है पंकज ने।